हेलो दोस्तों, आई फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 को किस तरह से फिलअप करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कटता है। अगर आपका पीएफ कटता है तो उतना सैलरी आपको नहीं मिल पाता होगा। बहुत सारे हैं कैंडिडेट को इस तरह से सैलरी नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी जी सके। और इस कंडीशन में उनके परिवार में किसी तरह का यहाँ समस्या आ जाता है, खासकर बिजली कट करना हो, उसके परिवार में किसी तरह का बीमारी आ गया हो, या उसका भाई भाई या उसके फैमिली में किसी का शादी विवाह या फिर किसी तरह का कोई संस्कार हो रहा हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पीएफ क्लेम फॉर्म नंबर 31 को फिलअप करना होता है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट यहाँ पे कंपनी में जॉब कर रहा होता है, अभी वर्तमान में करता है, और उसके साथ ही ये कंपनी का पैसा को पीएफ वाला को निकाल सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो फॉर्म होता है पीएफ नंबर 31। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना चाहिए, वो पहली बात क्या है कि आपका जो पासबुक है वो पासबुक में आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए और आपके बैंक के द्वारा ये वेरीफाई किया होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक में यहाँ पे मुहर लगा होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब भी यहाँ पे पीएफ क्लेम फॉर्म नंबर 31 यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप उतना ही पैसा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जितना कि आपका यहाँ शो कर रहा है उसका 75% आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। फॉर्म भरते वक्त आपको बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ऑन कर देना है, उसके बाद सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है UAN, उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा UAN एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है UAN में आपको 12 अंक का UAN नंबर को डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड दिखाई दे रहा है, जो आपने पासवर्ड बनाया था इस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है जैसा है वैसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको ये कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप रीसेट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप कैप्चा को रीसेट कर सकते हैं। फिर यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साइन इन का बटन, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आप क्लेम फॉर्म 31 नंबर यानी कि आप एडवांस फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आप जॉब करते हुए भी आप एडवांस में पैसा निकालना चाहते हैं अपना पीएफ का, तो इसके लिए आपको इतना तक आ जाना है। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करके चेक करना है क्या यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है या नहीं, बैंक अकाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं, पैन यहाँ है या नहीं, आधार आपका शेडिंग है या नहीं, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आपका जो बर्थ डेट है ये बर्थ डेट आपका जो आधार है उससे मैच करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, आपका पासबुक कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसमें आपका बैंक का यहाँ मुहर लगा हुआ होना चाहिए और आपका फ़ोटो भी यहाँ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेकबुक को यहाँ अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट का यहाँ पे पीएफ एम्प्लॉयर ने यहाँ रिजेक्ट कर दिया है चेकबुक को, तो आप पासबुक को ही अपलोड करें और पासबुक में यहाँ आपका फ़ोटो और आपका बैंक का मुहर लगा हुआ होना चाहिए। इतना देख लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉई नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ आपको ब्रांच एड्रेस दिखाई देने लगेगा, बैंक का नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक का यहाँ खाता नंबर को डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ टिक हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है, फिर यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
आगे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आई वांट अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको किस लिए यहाँ अप्लाई करना है, उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ अगर आप पीएफ में यहाँ रिज़ाइन मार चुके हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, तो आपको कई सारा फॉर्म यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। मैं पीएफ नहीं छोड़ा हूँ, यहाँ पे मैं पीएफ कंटिन्यू मेरा चल रहा है, तो इसलिए मुझे सिर्फ एडवांस फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट सर्विस, तो आपका जो यूएएन नंबर है, अगर आप एक कंपनी के छोड़ के दूसरा कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका 2 सर्विस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आप जितना कंपनी में यहाँ ज्वाइन करेंगे उतना सर्विस यहाँ पे दिखाई देगा। मैं एक ही कंपनी में ज्वाइन किया हूँ तो मुझे एक ही सर्विस दिखाई दे रहा है, तो मैं इस सर्विस को क्लिक कर लूँगा। अगर आप 10 कंपनी में हैं और आप एक कंपनी का निकालना चाहते हैं यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म, तो आप जिस कंपनी से यहाँ निकालना चाहते हैं उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, तो आपको जिसके लिए यहाँ अग्रिम राशि की आवश्यकता है उसमें से आप क्लिक कर देंगे। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। मेरे यहाँ अलाउड नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डर, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको इसमें इलनेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इलनेस का यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि रेड आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, तो आपको पावर कट या नेचुरल कैलेमिटीज़ का यहाँ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आगे आवश्यक अग्रिम की राशि, इसमें आपको बता दूं कि कितना % आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें उतना ही पैसा को यहाँ क्लेम करना है जो आपका यहाँ पीएफ शो कर रहा है, और उस पीएफ का यहाँ 75% ही आपको पैसा को यहाँ क्लेम करना है। तो मेरा 50,000 शो कर रहा है और 50,000 का यहाँ 75% यहाँ 37,500 होता है, तो मैं 37,500 को यहाँ पे लिख दूंगा। उसको यहाँ फिलअप कर देना है। जो आपका आधार नंबर में हो उसको यहाँ इस तरह से फिलअप करेंगे, सन ऑफ करके। अगर आप लड़की हैं तो आपको DO करके यहाँ करना है। उसके बाद यहाँ आर्या बेरिटोली, जैसे कि आपको अपना गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। आपको जिला का नाम और राज्य का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें आपको अपना गली मोहल्ला का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ज़िला का नाम दिखाई देगा, उसमें से आप ज़िला का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अपलोड करना है आपका पासबुक। तो आपका पासबुक जो है वो 100 KB से 500 KB के बीच होना है। आप अपना फाइल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे चेक कर पाएंगे कि क्या मेरा सही से दिखाई दे रहा है या नहीं ये पासबुक। अगर सही से दिखाई दे रहा है तो ठीक है, सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको रीसेट कर लेना है और सही से आपको यहाँ पे साफ साफ फाइल को अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टिक करने का एक ऑप्शन दे रहा है, तो जैसे आप इस टिक पे क्लिक करेंगे आपको गेट आधार OTP का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होने लगेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। नीचे पे आ जाना है, यहाँ पे इंटर OTP के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP गया है जो 6 अंक का है। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैलिडेट OTP, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ प्रोसेसिंग होने लगेगा। तो बस आपको इतना ही करना था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अगर आप स्टेटस यहाँ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आप स्टेटस को यहाँ चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एडवांस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ किस तरह से चेक करूँगा कि मेरा एडवांस फॉर्म कहाँ पर है और कब प्रूव होगा, तो उसके लिए आपको होम पेज पे आना है। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आपको यहाँ दिखाई देगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो तीसरा नंबर वाला को आपको ऑन कर देना है। तो मैंने इस आवेदन को अप्लाई किया था 15 जुलाई 2023 को 2:42 में, और ये फील्ड ऑफिस द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया था 16 जुलाई 2023 को 2:54 पर।
और ये हमारा क्लेम सेटलमेंट हो गया है। सेटलमेंट कितना हुआ है उसको जानने के लिए आपको यहाँ व्यू पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे कि किस तरह से फॉर्म नंबर 31 यानी कि एडवांस अप्लाई करने के लिए हम लोग फॉर्म को किस तरह से यहाँ ऑनलाइन फिलअप करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।